प्यार की दौलत लुटाइए, सबको अपने प्रेम के आलिंगन में बांधिए और देखोगे 31 दिन की इस यात्रा में तुम अणु होकर व्यापक हो गए, सीमित होकर असीम हो गए और ऐसे शहंशाह हो गए जिनके पास परमात्मा की कायनात की बादशाही आएगी। ये प्यार के बांटने से ही संभव होता है। और एक बात स्मरण रखना, प्यार ऐसी संपत्ति है जिसे जितना बांटो इतनी बढ़ती चली जाती है। मैं वृंदावन में काम कर रही हूँ छोटे बच्चों के लिए। बहुत नन्हे बच्चे पालने में छोड़ दिए जाते हैं, कूड़े के ढेर में पॉलीथिन में बांध के बच्चे को छोड़ दिया जाता है। और ऐसी एक माँ का मैं आह्वान करती हूँ जो विधवा है, परित्यक्ता है, किसी वजह मुख्य धारा में नहीं है, उसको माँ बनाती हूँ, मौसी बनाती हूँ। एक घर में 5 बेटियां, 2 बेटे, माँ, मौसी, नानी, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम और महिला आश्रम, तीनों व्यवस्थाओं का विकल्प है ये वात्सल्य परिवार। वृंदावन में 50 एकड़ जमीन में 100 घरों का गांव बन रहा है, ओंकारेश्वर में गांव बन गया, हिमाचल में भी हम ऐसा ही गांव बना रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि अगर ऋषि कण्व ने शकुंतला को ना संभाला होता तो भारत को भरत जैसा पुत्र कहाँ से मिलता। घड़े में पाए गए बालक कुंभज ऋषि हो गए, गंगा के दीप में पाए गए बालक वेदव व्यास हो गए। तो वही अच्छे नहीं होते जो अच्छे कुलों में जन्मे हैं, अच्छे वो बन जाते हैं जिनको अच्छा वातावरण मिलता है। इसलिए हम अपने नन्हे बच्चों को प्यार से सींचे। रघुनाथ के देश में कोई अनाथ नहीं, क्योंकि अनाथों के नाथ तो द्वारका के नाथ है। इसलिए भारत में प्रेम की गंगधार रहे, इसी दृष्टि से मैं वात्सल्य के कार्य में जुड़ी हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रवास कर रही थी, मदन जी ने कहा दीदी माँ आप आओ और हमारे गांव में, अटरू गांव में जहाँ से हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, इस शुभ यज्ञ में, इस प्रेम और सेवा के पावन प्रकल्प में ये जो प्रारंभ करने का मुझे सौभाग्य मिला, इससे बढ़कर मेरा आनंद कोई हो नहीं सकता। आप सबसे मेरा अनुरोध है, मेरे साथ मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ संकल्प लीजिए। बोलिए जन्म जहाँ पर हमने पाया। आपकी आवाज से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, भेड़ों बकरियों की तरह नहीं आइए मत, शेरों की तरह गर्जना कीजिए। बोलिए जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। वाणी को विराम देने से पहले मैं बाल संत जी से कहना चाहती हूँ, मदन दिलावर आपके शिष्य हैं और आपके शिष्य को आज्ञा देती हूँ कि अपने गुरु जी को वात्सल्य ग्राम लेकर आएंगे और ये वहाँ नन्हे नन्हे बच्चों को रामचरित मानस सुनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संकेत है श्रीमान मदन दिलावर जी, आप पूर्ण रूपेण साधुवाद के पात्र हैं। आपने अटू समाज में ऐसी महिमामयी साध्वी जगदम्बा जी के प्रवचनों से यहाँ के सारे समाज को प्रोत किया। यहाँ की धरती धन्य हो गई और मुझे ये आशा है कि यहाँ का हिंदू समाज जिस प्रकार से संतों की कृपा से हिंदुस्तान में विश्व हिंदू परिषद का निर्माण हुआ, परम पूजनीय गुरु जी ने सारे देश के संतों को एक मंच पर लाकर के इस देश में एक नई जान फूंकने के लिए, जन जागरण के लिए निर्माण किया। भारतवर्ष के समस्त आशीर्वाद है। वो उसी निमित्त आज